21 सितंबर 2012 को ये गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल शुरू हो गया। कल इस हॉस्पिटल को 9 साल पूरे हो गए। कल ये हॉस्पिटल का वर्धापन दिन था। आज से यह हॉस्पिटल 10 साल के इसमें दाखिल हुआ है। यह हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कैंसर पेशेंट के लिए टोटली डेडिकेटेड पहला कैंसर इंस्टीट्यूट है। दूसरी बात, यह हॉस्पिटल में 100 बेड्स हैं, 4 ओटी कॉम्प्लेक्स है जिसमें 8 ऑपरेशन टेबल्स हैं, 10 बेडेड आईसीयू है और पूरे फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। कैंसर के मरीज़ों पे जो 3 प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, जिसे हम पहले तो ऑपरेटिव बोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं, दूसरी उस पर किरणोपचार रेडिएशन करते हैं कहते हैं, और तीसरी उसमें कीमोथेरेपी है। ये तीनों प्रकार के फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुफ्त में दिए जाते हैं। जिनके पास पीला रेशन कार्ड हो या केसरी कलर का रेशन कार्ड हो, उनको महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, इस योजना के तहत पूरी तरह से फ्री ट्रीटमेंट मिलती है। हमारे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अपडेटेड हुआ है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू के 2-3 साल यह हॉस्पिटल को स्टेबल करना एक चैलेंज था। वो पूरी तरह से हमारे सब वरिष्ठ जितने भी हमारे आदरणीय हमारे सर लोग हैं, उनके मार्गदर्शन से, अधिष्ठाता मैडम के मार्गदर्शन से ये सब स्टेबल हो गया और धीरे धीरे यह हॉस्पिटल का प्रोग्रेस शुरू हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट 1 साल रहा जिसमें टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने ये हॉस्पिटल को उनका आउटरीच सेंटर बोल के अडॉप्ट किया। एक एमओयू हुआ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और टाटा हॉस्पिटल मुंबई के दरम्यान, और उन्होंने हमको उनके जो एक्सपर्ट्स थे वो एक्सपर्ट्स यहाँ पे जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, ऑन्को सर्जन्स यहाँ पे डेप्यूट किए, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ पे डेप्यूट किए, और हमारे भी डॉक्टर वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं। डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, वो सब। तो ये एक अच्छी बात हुई। दूसरी एक अच्छी बात ऐसी हुई कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस हॉस्पिटल को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का दर्जा स्टेटस दिया, और इसी की वजह से 2017 के जून में हमने एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था। तो उसी दरमियान 120 करोड़ का ये प्रपोज़ल था, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 96.7 करोड़ सैंक्शन किए, और उस हिसाब से उनमें शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% और स्टेट गवर्नमेंट का 40% है। इसमें इक्विपमेंट्स और बांधकाम जो है, कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए ये मिला, और राज्य शासन और केंद्र शासन की मदद से अच्छी यहाँ पे सुविधाएं फिर से आनी शुरू हो गई। बहुत से डिपार्टमेंट में अब अपडेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें अभी हमारे पास ट्यूमर मार्कर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए होते हैं, अभी आईएससी शुरू हो गया, एमआरआई शुरू हो गया, और एक जो किरणोपचार विभाग है जिसे हम रेडिएशन डिपार्टमेंट कहते हैं, तो उसमें अभी फ़िलहाल जो हमारे पास एक लीनियर एक्सेलरेटर है, ब्रेकीथेरेपी है, सीटी सिमुलेटर है, टाटा हॉस्पिटल ने जो हमें डोनेट किया था भावाट्रॉन, जो इंडिया में बन चुका है। तो ये सब पेशेंट के लिए काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता है। तो एक इसी का सेकंड यूनिट अभी आने वाला है। यह हॉस्पिटल अभी जो 100 बेडेड है, मराठवाड़ा के पूरे पेशेंट, मराठवाड़ा के हर ज़िले से, और मराठवाड़ा को लग के जो नज़दीक के ज़िले हैं जैसे
खानदेश के कुछ ज़िले हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के हैं या विदर्भ के कुछ हैं, वहाँ से भी पेशेंट आते हैं। अभी आउट ऑफ स्टेट हमारे पास पेशेंट आते हैं, ये नहीं, हमारे पास अभी आउट ऑफ कंट्री के भी पेशेंट आते हैं। तो उन सभी को ये सुविधा देते हुए कुछ बातों के लिए, कुछ ट्रीटमेंट के लिए वेटिंग हमारे पास अभी रहती है और बेड्स भी कम होते हैं। तो दरमियान हमने ये जो प्रपोज़ल सैंक्शन हुआ, अभी इसका विस्तारीकरण हो रहा है। यह हॉस्पिटल जो 100 बेडेड है, अभी नए 165 बेड इसमें बढ़ने वाले हैं। तो यह हॉस्पिटल 265 बेडेड होगा और उसके साथ डे केयर के अगर कुछ बेड्स हम बढ़ाने वाले हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आने वाले कुछ सालों में यह हॉस्पिटल 300 बेडेड हॉस्पिटल होगा। तो एक अच्छी सुविधा ये हमारे लिए यहाँ पे होने वाली है। सर, पर यहाँ पर जो है बाहर के जो पेशेंट आते हैं जी, उनकी बहुत सी बाहर कंप्लेन है हाँ। कि यहाँ पर रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। पानी की तो बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमने कई मरतबा आके यहाँ पे लोगों से पूछा भी है, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे पानी की सुविधा और रहने के लिए इंतजाम नहीं, जो बाहर से जो पेशेंट आते हैं। और एक बात ऐसी है कि लोगों को रहने के लिए एक्चुअली एक धर्मशाला जो ज़रूरी है, तो एक घाटी के लिए घाटी के पास है। दूसरी हमारे पास हमने समता मेमोरियल फाउंडेशन जो है, जो उनका ही एक ममता मेमोरियल फाउंडेशन है, उनको हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने एक शेड बना के दिया हमको। हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हमारा जो हॉस्पिटल है, उसको लग के एक हमने पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए एक रहने के लिए शेड वहाँ पे है। लेकिन अब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से हमने उसको थोड़ा सा एक साइड में डाइवर्ट करके वो चल रहा है काम। आने वाले कुछ सालों में हम एक धर्मशाला का भी एक प्रपोज़ल महाराष्ट्र शासन को हम प्रस्तावित करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें जगह चाहिए। ये बहुत सी जो हमारे आजू बाजू की जो जगह है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हमें मिलती है तो आने वाले कुछ सालों में एक अच्छी धर्मशाला यहाँ पे रहेगी और ये जो रहने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। सर, 10 साल का अनुभव आपको कैसा रहा? ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो काफ़ी अच्छा है, समाधान है उसमें। मैं सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ ऑफिसर हैं उनका, आजी माजी जितने भी हमारे लोक प्रतिनिधि हैं उन सभी का, जितने भी हमारे पत्रकार बांधव हैं उनका भी काफ़ी सहकार्य हमको मिलता है। मीडिया के भी जो भी हमारे रिपोर्टर्स भाई उनका भी, जो NGOs है हमारे पास बहुत से जो अटैच है वो भी अच्छा काम करते हैं। कोई खाना देता है, कोई मेडिसिन देता है, कोई जो भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मदद करता है। ये काम जो है, ये काम अकेले का किसी का भी है नहीं, इट्स अ टीम वर्क। आज जो भी कैंसर हॉस्पिटल तरक्की कर रहा है, ऐसे मुझे लगता है वो सब टीम वर्क की वजह से। मैं, हमारे सभी साथी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, क्लास 3 है, क्लास 4 है, सभी अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट की सेवा करें और अच्छा आउटपुट देने का काम कर रहे हैं। और हमारे डीन मैडम डॉक्टर येड़ीकर मैडम, उनका काफ़ी मार्गदर्शन रहता है और उनका भी सहकार्य रहता है। डायरेक्टर साहब उनका भी रहता है, हमारे सेक्रेटरी साहब उनका भी रहता है और सभी का रहता है। और ख़ास तौर पे टाटा रुग्णालय के एकेडमिक डायरेक्टर हैं डॉक्टर शर्मा सर, वो भी काफ़ी हमें मदद करते हैं। मैं उनका सभी का तहे दिल से शुक्र है। ये जैसे समता मेमोरियल है, ममता मेमोरियल है, तो इसी तरह औरंगाबाद के अंदर या महाराष्ट्र में जो भी बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े हैं, तो उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? जैसे ये समता मेमोरियल वालों ने आपको जो भी ये सपोर्ट किए, तो वो ऐसा सपोर्ट के लिए आप क्या आह्वान करेंगे सभी? मैं सभी हमारे दानशूर भाई बहनों को मैं अपील करूँगा कि हमें ऐसी जगह दान देना है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर हॉस्पिटल ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि एक मानव सेवा हो सकती है।
जहाँ हम तो कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बात गवर्नमेंट के दायरे में पूरी होगी ऐसा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कुछ देना है, हमें कुछ दान करना है, कुछ मदद करना है, तो मैं सभी को अपील करता हूँ कि यहाँ पे आप आइए, देखिए, और जो हमसे चर्चा करके जो चीज़ की ज़रूरत है वो अगर आपने हमें मदद की तो मुझे लगता है कि ये सबसे पुण्य और सवाब का काम रहेगा। ये मैं अपील करना चाहता हूँ। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गायकवाड़। मैं यहाँ पे विशेष कार्य अधिकारी OSD बोल के काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर BK शेवाळकर, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल औरंगाबाद। हमारे यहाँ पे 21 सितंबर को हॉस्पिटल की एनिवर्सरी हो गई है और उस दिन रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जो पुस्तक किताब लिख के तैयार हो गई है उसके बारे में आपको जस्ट थोड़ा रूबरू कर रहा हूँ। एक्चुअली जैसे आप सबको पता है, पिछले साल कोविड के वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा था और वो लॉकडाउन के दरमियान यहाँ पे आने वाले पेशेंट लोगों की संख्या बहुत हद तक थोड़ी कम हो गई थी। इसीलिए हमने रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट ने सभी डॉक्टर्स डिसाइड करके एक कैंसर के ऊपर बुक लिखने का डिसाइड किया। ये बुक लिखने का पर्पज़ ये था कि जो भी हमारे यहाँ पे आने वाले ट्रेनी डॉक्टर्स है या PG करने वाले डॉक्टर्स है उनके लिए कैंसर के बारे में स्टेप बाय स्टेप सभी इन्फॉर्मेशन ईज़िली मिल जाना और जो OPD में या वार्ड में जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है तो वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय उनको सभी चीज़ें ईज़िली समझना और पेशेंट के ट्रीटमेंट करते समय कोई दिक्कत नहीं आना, इस वजह से हमने ये किताब लिखने का डिसाइड किया जिसका नाम है एसेंशियल क्लिनिकल प्रैक्टिसेस इन ऑन्कोलॉजी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी। तो ये बुक में जो कॉमनली जो कैंसर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो सब कैंसर का परफेक्ट डायग्नोसिस कैसा करना, किस प्रकार की जांच लगेगा, कौन सी जांचें करनी ज़रूरी है और उसके बाद में वो पर्टिकुलर कैंसर कौन से स्टेज में है उसका पूरा डायग्नोसिस तैयार करना और वो कौन से अवस्था में है कैंसर, वो हिसाब से फिर अपन उस कौन से प्रकार का ट्रीटमेंट करना चाहिए पेशेंट्स को, सर्जरी करना है या केमोथेरेपी देना है या रेडियोथेरेपी देना है। रेडियोथेरेपी देना है तो कितने हफ्ते तक रेडियोथेरेपी देना है, कौन सा डोज देना है, किस तरीके से एक्चुअली कंप्यूटराइज पद्धति से रेडिएशन करना है, ये सब वो किताब में पूरे डिटेल में दिया है। और जो भी डॉक्टर ये किताब पढ़ेगा उसको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बुक है और इससे पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। ये बुक में और मतलब पोस्ट ट्रीटमेंट क्या केयर करना चाहिए, फॉलोअप पे जब पेशेंट रहेगा तो कौन सी जांच करनी चाहिए, वो भी सब इसमें डिटेल में लिखा है। तो मुझे आशा है कि ये जो किताब लिखी है हमने तो ये हमारे ट्रेनी डॉक्टर्स को या PG करने वाले डॉक्टर्स को यूज़फुल रहेंगी और इसका बेनिफिट मिलेगा। ये हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास था। थैंक यू। सर आपका नाम बोलिए। डॉक्टर BK शेवाळकर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी,